में तामस। इस तामस अहंकार से शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश से स्पर्शवान वायु की उत्पत्ति होती है। वायु से रूपवान तेज की उत्पत्ति होती है। तेज से रसात्मक जल की उत्पत्ति होती है और जल से गंधवती पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार सात्विक अहंकार से मन आदि होते हैं। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां पैदा होती हैं। ब्रह्मांड रूप अंडा हजारों वर्ष तक निर्जीव पड़ा रहने के बाद जब भगवान द्वारा जीवित होता है तब उससे हजारों उरु, सहस्रांग्री, सहस्र बाहु, सहस्र नेत्र, सहस्र मुख, सहस्र सिर वाला विराट पुरुष प्रकट होता है और उसी के एक एक अंग में 14 लोकों की कल्पना की गई है। उसी के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पाद से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। उसी के पांव से भूर लोक, नाभि से भुवर लोक और हृदय से स्वर लोक की कल्पना होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जगत के मूल में परमात्मा है। यह सृष्टि केवल रूपाभास आदि के रूप में दिखाई पड़ती है अथवा उससे पैदा होती है या उसमें कल्पित होती है। इन वर्णनों से कोई प्रयोजन नहीं। इसको लेकर वाद विवाद करने की भी जरूरत नहीं। ग्रहण करने योग्य बात यही है कि सब कुछ उस परमात्मा के शरीर में ही है। ऐसा समझ करके उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, विराट रूप भगवान का मुख, वाणी और उसके अधिष्ठाता देवता बन्नी का उत्पत्ति स्थान है। उनकी 7 धातुओं से गायत्री आदि सप्त छंद उत्पन्न हुए। उनकी जिह्वा हव्य, कव्य, अमृतमय अन्न और सब रसों का आधार। सारे प्राण और वायु उसी विराट पुरुष की नासिका में रहते हैं। अश्वनी कुमार संपूर्ण औषधियों और मोद प्रमोद अनेक घ्राणों में रहते हैं। रूप, तेज, चक्षु, सूर्य ये सब उन विराट पुरुष भगवान की आंखों में रहते हैं। दिशाएं और तीर्थ आदि उनके कानों में रहते हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार, भाग और भाग्य का स्थान है। उन भगवान के जो रोम है, ये रोम सभी उद्भिज पदार्थ अर्थात वृक्षादि के आवास है। उन भगवान के बालों से, केश से उनमें मेघों का निवास है। उनकी जो समस्त्रु हैं, नख आदि में विद्युत रहती है। संसार में जितने भी प्रकार के भोग विलास और वस्तु विज्ञान आदि हैं, ये सारे के सारे विराट पुरुष भगवान के अंदर निवास करते हैं, उनके शरीर में निवास करते हैं।
यहाँ तक कि संसार के जितने भी पशु पक्षी ग्रह नक्षत्र आदि हैं, उन सब का निवास उसी विराट पुरुष भगवान के विग्रह में। वह परमात्मा सारे विश्व को घेर करके व्याप्त करके बैठा है। उसकी स्थिति सूर्य मंडल के बाहर भी है और भीतर भी है। वही विराट देह को भी प्रकाशित करता है। उसकी महिमा दुरत्यय है। संपूर्ण लोक परमात्मा के चरणों में निवास करते हैं। उनमें जन तप और सत्य, इन 3 लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। ये लोग त्रिलोकी के बाहर हैं, परंतु गृहस्थों का लोक त्रिलोक के भीतर है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये नारद, उस परमात्मा से ही सारे ब्रह्मांड पैदा होते हैं, उसी से ये सारे ब्रह्मांड पैदा हुए हैं और उसी से उनकी पूजा भी होती है। ब्रह्मा जी कह रहे, जब मैं पैदा हुआ तब मैंने देखा कि उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। फिर भी मैं उसका यजन, उसकी आराधना कैसे करता। इसलिए मैंने उसी के अंग से यज्ञ के सब संभार इकट्ठे किए